नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का सूरज 14 दिसंबर 2025 उम्मत मुस्लिमा के लिए एक निहायत गमनाक खबर लेकर तुलू हुआ। वो हस्ती जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के दिलों को अल्लाह से जोड़ने में गुजार दी, जिसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज इश्क इलाही की चिंगारी बनकर दिलों में उतर जाता था, आज वो अजीम हस्ती हमसे जुड़ा हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजद्दिद ज़माना आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी साहब की। आज की इस वीडियो में हम हजरत की 50 साला जिंदगी, उनकी दीनी खिदमत, उनके रूहानी सफर और उनके उस अजीम पैगम पर बात करेंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हजरत पीर जुल्फिकार अहमद की पैदाइश यकूम अप्रैल 1953 को हुई। आपका ताल्लुक पंजाब के इलाके झांग से था। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बड़े उलमा और मशाइख होते हैं उनका बैकग्राउंड शुरू से ही मदारिस का होता है, लेकिन हजरत जुल्फिकार अहमद की शाख्सियत इस हवाले से बिल्कुल मुनफरिद थी। आपने इब्तिदाई दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम में भी कमाल हासिल किया। आपने इंजीनियरिंग की फील्ड का इंतखाब किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपने अपनी फील्ड में बेहतरीन करकर्दागी दिखाई और एक कामयाब इंजीनियर की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया। ये वो दौर था जब एक नौजवान के सामने दुनिया अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ी थी। पैसा, शोहरत और करियर सब कुछ उनके कदमों में था, लेकिन अल्लाह ने उनसे कुछ और ही काम लेना था। दुनिया में रहकर दुनिया से दिल न लगाना, ये सबक उन्होंने अपने मुरीदीन को बाद में सिखाया, लेकिन पहले खुद इस पर अमल करके दिखाया। इंजीनियरिंग की नौकरी के दौरान ही उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा दीप जला के उन्होंने दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़ लिया। इसी तलाश में आप उस वक्त के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब की खिदमत में हाजिर हुए। अपने शेख की सोबत में रहकर आपने तज़किया नफ्स की मंजिलें तय किए। ये वो वक्त था जब इंजीनियर जुल्फिकार अहमद पीर जुल्फिकार अहमद बनने के सफर पर गामजन थे। अपने शेख की वाफत के बाद आपने पूरी तरह से खुद को दीन के लिए वक्फ कर दिया और सिलसिला नक्शबंदिया में लोगों की इस्लाह शुरू कर दी। इल्मी खिदमात और माहदुल फ़कीर। हजरत सिर्फ एक पीर ही नहीं थे बल्कि एक अजीम आलिम दीन भी थे। आपने झांग में माहदुल फ़कीर के नाम से एक अजीम इदरा कायम किया, जहां आज हजारों तुलाबा कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल कर रहे हैं। हजरत का तर्ज बयान इतना असर अंगाइज था कि नौजवानों का एक बड़ा तबका जो दीन से दूर हो चुका था वो हजरत की बदौलत वापस मस्जिदों में आया। आपने तसव्वुफ को बिद्दत और खुराफात से पाक करके कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक पेश किया। आपने समझाया कि तसव्वुफ कोई अलग चीज नहीं बल्कि दीन की रूह और एहसान का नाम है। आलमी असरात और सफर हिंद। हजरत का फायज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आपने दुनिया के तकरीबन हर बड़े मुल्क का सफर किया। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और आशिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपके असफार हुए। खास तौर पर 2011 में हजरत ने इंडिया, भारत का एक यादगार सफर किया। वहाँ हैदराबाद डेक्कन में ईदगाह बिलाली, मनसब टैंक और चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में आपके बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। इन प्रोग्राम्स में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और आपके बयान से मुस्तफीद हुए। इसी सफर के दौरान आपने देवबंद की अजीम दरसगाहों का भी दौरा किया। आपने दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद रशीद और दारुल उलूम वक्फ देवबंद में उलमा और तुलाबा से खिताब किया। सरहद के उस पार भी लोगों ने आपको जिस मोहब्बत से सुना वो इस बात का सबूत था कि दिलों की हुकूमत बॉर्डर्स की मोहताज नहीं होती। हजरत की शाख्सियत के बारे में दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से जब सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी सिलसिला नक्शबंदिया के मोतबर बुजुर्ग है और अकाबिर देवबंद के मसलक पर है। ये सनाद आपकी इल्मी और रूहानी हैसियत को वाज़े करने के लिए काफ़ी है।